अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका इंस्ट्रक्टर सोहेल अरशद और आज के इस सेशन में खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम चैप्टर नंबर 7 का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे। आज हम देखेंगे कि फॉर्म्स जो हैं उनको हम विज़ार्ड को यूज़ करके किस तरीके से जो है वो बना सकते हैं। तो चलिए आइए आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम सीखेंगे क्रिएट फॉर्म बाय यूजिंग विज़ार्ड। जैसा कि पहले डिस्कस हो गया, विज़ार्ड को यूज़ करके हम फॉर्म को किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। जैसा कि बेटा हम जानते हैं कि डेटाबेस की जो विंडो है उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं। हम उस विंडो में से जब फॉर्म्स के ऑब्जेक्ट को क्लिक करते हैं तो उसके बाद हमारे पास दो ऑप्शंस हमें नज़र आती हैं। सबसे पहली ऑप्शन हमें नज़र आती है क्रिएट फॉर्म इन डिज़ाइन व्यू, कि डिज़ाइन व्यू को यूज़ करके हम फॉर्म जो है वो किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। अब क्रिएट फॉर्म इन डिज़ाइन व्यू हम बाद में डिस्कस करेंगे। दूसरी जो ऑप्शन है वो है क्रिएट फॉर्म बाय यूजिंग विज़ार्ड। हम विज़ार्ड को यूज़ करके किस तरह से अपना जो फॉर्म है उसको क्रिएट कर सकते हैं। जब हम क्रिएट फॉर्म बाय यूजिंग विज़ार्ड के ऑप्शन के ऊपर डबल क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाता है। अच्छा, जब वो डायलॉग बॉक्स बेटा अपीयर होगा तो वहाँ पर हमारे पास डिफरेंट सिलेक्शन की ऑप्शंस आ जाएंगी। उन सिलेक्शन ऑप्शंस के अंदर जो सबसे पहले चीज़ लिखी होगी वो है टेबल एंड क्यूरीज। यहाँ पर एक चीज़ आपने जहन में रखनी है कि हम जो फॉर्म्स होते हैं जब भी वो क्रिएट करेंगे बाय विज़ार्ड तो हम या तो वो फॉर्म किसी टेबल के अगेंस्ट क्रिएट करेंगे या हम फिर वो फॉर्म जो है वो किसी ना किसी क्यूरी के अगेंस्ट क्रिएट करेंगे। अगर हमारे पास टेबल या क्यूरी नहीं है तो हमें पहले वो रिक्वायर्ड टेबल जो है वो बनाना पड़ेगा और उसके बाद जो है हम उसको यूज़ करके उसका फॉर्म जो है वो बनाएंगे। लास्ट चैप्टर में हम टेबल एंड क्यूरीज को डिस्कस कर चुके थे। इस चैप्टर में हमने फॉर्म स्टार्ट किए थे। लास्ट लेक्चर में हमने फॉर्म्स का इंट्रोडक्शन देखा था। आज हम फॉर्म को क्रिएट करना सीख रहे हैं बाय यूजिंग विज़ार्ड। तो चलिए आइए इसको प्रैक्टिकली भी जो है वो करके देखते हैं। हम सबसे पहले अपनी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की विंडो ओपन करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की जो एप्लीकेशन विंडो है इसके अंदर हम ये साइड पे जो ऑब्जेक्ट्स हमें नज़र आ रहे हैं इन ऑब्जेक्ट्स के अंदर से सबसे पहले हम फॉर्म को क्लिक करते हैं। जैसे ही हम फॉर्म्स को क्लिक करेंगे तो जैसे अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि हमारे पास दो ऑप्शंस आएंगी, क्रिएट फॉर्म इन डिज़ाइन व्यू और क्रिएट फॉर्म बाय यूजिंग विज़ार्ड। हम क्रिएट फॉर्म बाय यूजिंग विज़ार्ड के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब एक्चुअली ये एक विज़ार्ड स्टार्ट हो गया है। इस विज़ार्ड में जो सबसे पहला डायलॉग हमसे किया जा रहा है उसमें वो पूछ रहा है कि आप अपना फॉर्म जो है वो किस टेबल या किस क्यूरी के अगेंस्ट बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर जब मैं ड्रॉप डाउन को क्लिक करता हूँ तो मेरे पास सारे टेबल्स एंड सारी क्यूरीज जिनके अगेंस्ट हम फॉर्म बना सकते हैं या जो हमारे इस डेटाबेस में अवेलेबल हैं उनकी लिस्ट जो है वो मुझे नज़र आ जाएगी। जिस टेबल के अगेंस्ट या जिस क्यूरी के अगेंस्ट मैं बनाना चाह रहा हूँ फॉर्म, मैं उसको क्लिक कर लूँगा। जैसे ही मैंने बेटा क्लिक किया तो आप नोट करें कि ये नीचे आपको इसकी सारी अवेलेबल फील्ड्स जो हैं वो नज़र आना स्टार्ट हो गई हैं, जितनी भी फील्ड्स इस टेबल के अंदर पाई जाती थी। अब इनमें से जो फील्ड्स मुझे चाहिए, एक तो तरीकाकार ये है कि मैं इसको ये डबल एरो जो है इसके ज़रिए क्लिक करके सारी की सारी फील्ड्स को आगे सेलेक्ट कर लूँ और ये बैक से हम इसको वापस भी ला सकते हैं। दूसरा तरीकाकार ये है कि अगर मैं फॉर्म के अंदर से सिलेक्टेड फील्ड्स चाहता हूँ, मैं सारी की सारी फील्ड्स जो हैं वो आगे ऐड करना नहीं चाहता, तो मैं क्या करूँगा, मैं इस एरो की मदद से उन फील्ड्स को 1 बाय 1 जो है वो आगे ऐड करवा लूँगा। यहाँ पर स्टूडेंट्स के माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि सर हमने एक टेबल लिया और उस टेबल के अगेंस्ट अगर हम एक फॉर्म बना रहे हैं तो क्यों हम उस फॉर्म में सारी की सारी फील्ड्स ऐड नहीं करते। तो बेटा सम टाइम ऐसी सिचुएशन होती है कि हमें एक फॉर्म जो क्रिएट करना होता है वो किसी ऐसे पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अगेंस्ट क्रिएट करना है जिसको हम सारी फील्ड्स नहीं दिखाना चाह रहे हैं, या किसी ऐसे पर्सन के लिए हमने वो फॉर्म डिज़ाइन करना है जिसको हम सारी फील्ड्स की एक्सेस नहीं देना चाह रहे। तो यहाँ पर आपका वो व्यू का कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाएगा। जब व्यूज़ बनाए जाते हैं तो किस तरह से हम वर्चुअल टेबल्स जो बनाते हैं वो अपनी मर्ज़ी से जो डाटा है वो दिखा लेते हैं जिसको दिखाना चाहें। तो यहाँ पर भी क्या होगा, हम अपनी मर्जी की फील्ड जो है वो किसी पर्सन को दिखाएंगे। फॉर एग्जांपल एक कॉलेज का एनवायरनमेंट है, उस कॉलेज के एनवायरनमेंट में एक एग्जामिनेशन का डिपार्टमेंट है, उस कॉलेज के एनवायरनमेंट में एक हमारे पास एडमिशन्स का डिपार्टमेंट है, एक टीचर्स हैं, एक हमारे पास एडमिशन्स वाले हैं, अकाउंट्स वाले हैं,
हम क्या करेंगे, हम एक जो स्टूडेंट्स का टेबल है उसको सबके लिए सारी फील्ड्स ओपन करके तो नहीं देंगे, हम टीचर्स को सिर्फ वो फील्ड्स देंगे जो उनके लिए ज़रूरी हैं। फॉर एग्जाम्पल, टीचर को स्टूडेंट का नाम नज़र आ जाए, उसका रोल नंबर नज़र आ जाए, उसके मार्क्स की डिटेल नज़र आ जाए। अब टीचर को अगर उसकी फ़ी इन्फॉर्मेशन नहीं भी नज़र आ रही तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, उसके मार्क्स की, उसकी जो अटेंडेंस है उसकी डिटेल हम टीचर को दिखा देते हैं। सिमिलरली जो हमारा एडमिशन्स का डिपार्टमेंट है उसके लिए फील्ड्स डिफरेंट होंगी। जो अकाउंट्स का डिपार्टमेंट है उसको अगर हम सिर्फ उसकी फ़ी की इन्फॉर्मेशन और इस तरह की चीज़ें जो उसको फ़ाइन हुए उनकी इन्फॉर्मेशन दिखा दें तो उनके लिए काफ़ी होंगी। तो उम्मीद है कि आपको ये वाली जो एम्बिग्विटी थी ये क्लियर हो गई होगी कि क्यों हम सारी फील्ड्स जो हैं वो यूज़ नहीं करते। अच्छा जी, ये फील्ड्स मैंने अवेलेबल फील्ड्स के अंदर से सिलेक्टेड फील्ड्स में 1 बाय 1 ऐड कर लें। उसके बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। अच्छा, जब मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया तो मेरे पास 4 लेआउट्स नजर आ गए, कॉलमर, टेबुलर, डाटा शीट और जस्टिफाइड। ये चारों लेआउट्स का इंट्रोडक्शन हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था। लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि कॉलमर, टेबुलर, डाटा शीट और जस्टिफाइड व्यूज क्या हैं। तो आज हम ऐसे करेंगे कि मैं आपको फॉर्म जो है वो चारों लेआउट्स के साथ बारी बारी बनाकर दिखाऊंगा। जब हम इस फॉर्म को चारों के साथ बारी बारी बनाकर देख लेंगे तो आपको एक ज्यादा बेहतर पिक्चर जो है वो क्लियर हो जाएगी, आपको चीज़ ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंड करने में मदद मिलेगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम कॉलमर व्यू के ज़रिए इसको क्रिएट करते हैं। जब मैं नेक्स्ट करूँगा तो यहाँ पर हमारे पास कुछ स्टाइल्स हैं जो बने बनाए अवेलेबल हैं। हम इनमें से कोई एक स्टाइल सेलेक्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट करते हैं और अब वो हमसे पूछ रहा है स्टूडेंट का जो फॉर्म है उसका नेम क्या रखना है। मैं क्या करता हूँ, चूंकि मैंने कॉलमर व्यू से इसको बनाया है तो मैं स्टूडेंट आगे अपने हिंट के लिए COL लिख देता हूँ तो मुझे याद रहेगा कि ये मैंने कॉलमर व्यू से बनाया है। इसको मैं फिनिश करूँगा। अब देखें कितनी आसानी के साथ हमने विजिट के थ्रू जो है वो फॉर्म क्रिएट कर लिया, हमें कोई परेशानी नहीं हुई, हमने सिर्फ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स को फॉलो किया और ये कॉलमर व्यू में हमारे पास एक फॉर्म बन के आ गया। अब इस कॉलमर व्यू के अंदर लेफ्ट साइड पे हमें फील्ड्स नजर आ रही हैं और राइट साइड पे उनके टेक्स्ट बॉक्सेस नजर आ रहे हैं। अगर हम इन टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर क्लिक करें तो हम इसकी इन्फॉर्मेशन को एडिट कर सकते हैं, जबकि ये जो फील्ड्स हैं ये चूंकि लेबल्स होते हैं, ये एज अ लेबल हमें नजर आ रहे होते हैं, इनको हम एडिट नहीं कर सकते। अच्छा जी, ये एक फॉर्म है जो मैंने क्रिएट किया बाय यूजिंग कॉलम्स। ठीक है, हम दोबारा से बाय यूजिंग कॉलम ज्यादा फील्ड्स को सिलेक्ट करके एक फॉर्म क्रिएट करेंगे और उसके बाद मैं आपको बारी बारी बाकी भी करके दिखाऊंगा। अच्छा जी, सबसे पहले हम क्लिक करेंगे क्रिएट फॉर्म बाय यूजिंग विजार्ड। हम यहाँ से टेबल सेलेक्ट करेंगे और टेबल की सारी अवेलेबल जो फील्ड्स हैं उनको मैं आगे ड्रॉप कर रहा हूँ ताकि आपको जब मैं डिफरेंट व्यूज़ के अंदर फ़र्क बताऊँ तो आपको समझ आ जाए। अच्छा जी, नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद हम कॉलमर व्यू में इसको नेक्स्ट करेंगे, यहाँ से इसका एक डिज़ाइन सेलेक्ट करेंगे एंड देन नेक्स्ट करके हम इसको एक नाम दे देंगे और मैं इसको यहाँ से फिनिश कर रहा हूँ। एक्चुअली हमारा जो विजिट का टॉपिक है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, क्रिएट फॉर्म बाय यूजिंग विजिट का जब क्वेश्चन आपको बेटा पेपर में आएगा तो आपने ये सारे स्टेप्स जो हैं वो 1 बाय 1 करके जो है वो वहाँ पे मेंशन करने हैं। अच्छा जी, ये हमने एक फॉर्म क्रिएट कर लिया बाय यूजिंग कॉलमर व्यू। अब हम एक फॉर्म क्रिएट करते हैं बाय यूजिंग, हम दोबारा से क्या करेंगे, टेबल एंड क्यूरीज में से टेबल को सिलेक्ट करेंगे, इसके फील्ड्स को सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, टेबुलर फॉर्म के ऊपर आएंगे, नेक्स्ट करेंगे, डिज़ाइन को सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे और इसको फिनिश कर देंगे टेबुलर। अच्छा जी, अब देखें, अब ये मेरे पास एक टेबल की शक्ल का फॉर्म बन गया, डाटा शीट व्यू जैसा फॉर्म बन गया। बस डाटा शीट व्यू में या टेबल में और इसमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसके अंदर जो उसका डिज़ाइन है वो आपको नज़र आ रहा है। तो जो डिज़ाइनिंग होती है वो, अगर आप टेबल के अंदर डिज़ाइनिंग या डाटा शीट व्यू में डिज़ाइनिंग देखना चाहें तो आप टेबुलर व्यू जो है वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसका नुकसान क्या है इस व्यू का, इस व्यू में आप देखें आपको सारे स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड नज़र आ रहे थे, जबकि जो कॉलमर व्यू है, ये देखें कॉलमर व्यू में आपको एक टाइम पर सिर्फ एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड नज़र आ रहा है, तो इसमें प्राइवेसी भी ज़्यादा है। अच्छा जी, दोबारा से हम क्रिएट करते हैं, हम स्टूडेंट का टेबल सेलेक्ट करते हैं, उसके फील्ड सेलेक्ट करके नेक्स्ट करते हैं और तीसरा व्यू हमारे पास है जी डाटा शीट व्यू। जब हम डाटा शीट व्यू को क्लिक करके नेक्स्ट करेंगे, यहाँ से हमको डिज़ाइन सिलेक्ट करें या ना करें उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि डाटा शीट व्यू में बेसिकली जो डाटा नज़र आ रहा होता है वो टेबल की फॉर्म में नज़र आ रहा होता है। तो ये एग्जैक्टली टेबल की तरह का ही व्यू आपको मिल जाएगा। इसमें जो लेबल्स हैं वो कॉलम की हेडिंग्स के तौर पर नज़र आ रहे होंगे आपको, और जो डाटा है वो नीचे बाकी का नज़र आ रहा होगा।
इसी तरह से जो फोर्थ तरीकाकार है हमारे पास, हम ये फील्ड्स को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद नेक्स्ट करेंगे और जस्टिफाइड व्यू। अच्छा, ये जस्टिफाइड व्यू बड़ा ज़बरदस्त व्यू है। आप देखिएगा इसमें हमारी जो स्पेस है वो बहुत बचती है। ये देखें, अब जस्टिफाइड व्यू में क्या है, उसने, मैं आपको दिखाता हूँ कॉलमर और जस्टिफाइड में फ़र्क। ये देखें, ये कॉलमर व्यू में ऑप्शंस इस तरह से नज़र आ रही हैं और जस्टिफाइड में ऑप्शंस इस तरह से नज़र आ रही हैं। कॉलमर में क्या है, एक लाइन में सिर्फ एक कॉलम नज़र आ रहा है, एक लाइन में एक फील्ड नज़र आ रही है, जबकि जस्टिफाइड में क्या है, एक से ज़्यादा फील्ड्स भी नज़र आ रहे हैं। ठीक है, हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं। जैसे सीरियल नंबर है, रोल नंबर है, उसके नीचे नेम है, क्लास है, फ़ी है, ये सारे के सारे। अब ये यहाँ पर जगह ज़ाया नहीं हो रही। ठीक है, जो हमारा जस्टिफाइड व्यू होता है उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फील्ड्स को एक ही स्क्रीन के ऊपर जो है वो दिखा सकते हैं। देखिए, हम इस जस्टिफाइड व्यू को थोड़ा सा, मैं आपको एडजस्टमेंट इसकी करके दिखाता हूँ। ये देखें, मैं इस सीरियल नंबर को छोटा कर लेता हूँ यहाँ से, रोल नंबर को भी छोटा कर लेते हैं। ठीक है, इसको पूरे को मैं यहाँ से ड्रैग करके ऊपर ले जाता हूँ। अच्छा जी, ये देखिए, इसी तरह से मैं यहाँ से नेम और क्लास को ड्रैग करके ऊपर ले जाता हूँ। नेम, क्लास, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ गई। ठीक है, और ये जो मार्क्स एंड डेट है इसको मैं यहाँ पर ले आता हूँ। अब इसका देखिए फ़ायदा क्या है, इसमें स्पेस बिल्कुल ज़ाया नहीं हो रही। ठीक है, स्पेस बिल्कुल ज़ाया नहीं हो रही, सारी की सारी स्पेस जो है वो यूटिलाइज़ हो रही है, वो मैनेज हो रही है। इसको हम क्लोज़ करके यस करते हैं और ये जस्टिफाइड। ये देखें, अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फील्ड्स जो हैं वो हमने 2 रॉज के अंदर यहाँ पे दिखा दी, जबकि जो कॉलमर व्यू था उसमें जो 9 फील्ड्स हैं वो 9 अलग-अलग रॉज के अंदर नज़र आ रही हैं। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ से आपको जो है वो इन दोनों में डिफरेंस जो है वो क्लियर हो गया होगा। अच्छा जी, दोबारा से एक दफ़ा रिव्यू कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, फॉर्म में आएंगे, फॉर्म में आके क्रिएट फॉर्म बाय यूजिंग विजिट पे क्लिक करेंगे, उसके स्टेप्स को फॉलो करके फिनिश करेंगे तो हमारे पास जो फॉर्म है वो बाय यूजिंग विजिट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। जी दोस्त स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा कि फॉर्म्स को विज़ार्ड को यूज़ करके किस तरह से बनाया जा सकता है। जब हम विज़ार्ड यूज़ करते हैं तो हमें फॉर्म बनाते हुए क्या क्या आसानियाँ आती हैं। जब हम विज़ार्ड यूज़ करते हैं तो जो पॉइंट्स हमने वहाँ पर डिस्कस किए थे वो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि विज़ार्ड के ज़रिए फॉर्म क्रिएट करते हुए जिस टेबल से आपने फॉर्म क्रिएट करना है या जिस क्यूरी से आपने फॉर्म क्रिएट करना है उसका पहले से एग्जिस्ट करते होना ज़रूरी है। जब हम विज़ार्ड को ओपन करते हैं वहाँ पर हम उस टेबल को सिलेक्ट करते हैं, उसकी अवेलेबल फील्ड्स को सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट करते हैं, फॉर्म का स्टाइल सिलेक्ट करते हैं, लेआउट सिलेक्ट करते हैं, फिनिश करते हैं और हमारे पास फॉर्म जो है वो बन के तैयार हो जाता है। आपने इसको घर में भरपूर प्रैक्टिस करना है। अगर आप इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आपके माइंड से स्किप हो जाएंगी। आने वाले जो लेक्चर्स हैं वो भी समझने में आपको मुश्किल होगी। तो उम्मीद है आज का लेक्चर जो है वो आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।